हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। फाइनली झारखंड में भी टाटा इंट्रा इलेक्ट्रिक जो है वो अवेलेबल हो गई है। जी हाँ, झारखंड की पहली लॉन्चिंग आज हुई है टाटा इंट्रा की। जो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ईवी गाड़ी है, ये अपने झारखंड के बुधिया एजेंसी में पहली बार आज इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इंट्रा इलेक्ट्रिक में कितना पेलोड कैपेसिटी है, बैटरी कौन सा लगाया गया है, इसमें मोटर कौन सा है, कंपनी आखिर इसके बैटरी पे कितना वारंटी दे रही है, एक्स शोरूम कीमत क्या है, ऑन रोड कीमत क्या है, क्या कुछ आपको इलेक्ट्रिक में कंपनी ने चेंज करे हैं। क्योंकि आप इंट्रा ना आप दूसरे सेगमेंट में तो देखा होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक में आप पहली बार देख रहे होगे। तो आखिर इलेक्ट्रिक में क्या कुछ चेंजेस आए हैं, कौन कौन से फीचर्स नए ऐड किए हैं, पेलोड कैपेसिटी कितना है, सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। इससे पहले अगर आपको मैं इस गाड़ी का ओवरऑल एक बार लुक चेकआउट कराऊं तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक गाड़ी हो या डीजल गाड़ी हो, कोई भी आपको बेसिकली इसमें डिज़ाइन वाइज आप देखोगे या फिर डायमेंशन वाइज देखोगे तो डायमेंशन वाइज कोई भी आपको चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं इसके फ्रंट सेक्शन में क्या कुछ देखने को मिलता है। तो फ्रंट सेक्शन ये जो हो गया, ये अपना केबिन सेक्शन हो गया। ये गाड़ी में आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला वेरिएंट जो अपना हो जाता है, जिसमें आपको बेस वेरिएंट होता है, और बेस वेरिएंट में आप देखोगे तो आपको एसी वगैरह नहीं मिलता है, एलएक्स वेरिएंट जिसको बोलते हैं। और वहीं अगर आप इसके टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाते हो तो वो अपना वीएक्स वेरिएंट होता है, जिसमें आपको एसी वगैरह सब कुछ होते हैं। तो इंट्रा इलेक्ट्रिक जो है, इसमें आपको दो वेरिएंट एलएक्स और वीएक्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको एलएक्स में एसी नहीं मिलता है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप इस गाड़ी को इस तरीके के कार्गो बॉडी के साथ लेना परचेज करते हो तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। और साथ ही साथ इंट्रा की ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ये आपको ओनली चेसी के साथ भी देखने को मिल जाएगी। शुरुआती एक शोरूम कीमत की मैं बात करूँ तो ये गाड़ी की एक शोरूम कीमत अगर आप इसको सिर्फ चेसी में परचेज करते हो तो 12,15,000 के अराउंड आपको एक शोरूम कीमत पड़ेगा। और अगर ये गाड़ी जो आप अभी वीडियोस में देख रहे हो कार्गो बॉडी के साथ, अगर आप इस व्हीकल को परचेज करना चाहते हो तो इसका जो एक शोरूम कीमत है वो लगभग 12,80,000 के अराउंड आपको इसका एक शोरूम कीमत देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे इस गाड़ी के ओवरऑल फ्रंट सेक्शन में। फ्रंट सेक्शन में आप देखोगे यहाँ पर फ्रंट में बड़ा सा विंडशील्ड मिल जाता है, दो वाइपर्स मिल जाते हैं। इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे इंट्रा पिकअप का आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का 3D में ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ईवी गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का साइन आपको यहाँ पर मिल जाता है। हेडलाइट सेक्शन की बात कर ले हुए तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें आपको हेलोजन बेस्ड रिफ्लेक्टर हेडलाइट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये जो टर्न इंडिकेटर है, ये भी आपको बल्ब में ही आपको यहाँ पे इसके टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको फॉग लाइट का जगह दिया गया है, फॉग लाइट कंपनी की तरफ से नहीं आता है, फॉग लाइट का जगह दिया गया है, जिससे आप चाहोगे तो अपने लाइट को और बेस्ट बनाने के लिए आप अपने एंड से इसको थोड़ा सा लगा सकते हो आफ्टर परचेज। बीच में आपको काफ़ी शानदार टाटा का बैजिंग देखने को मिलता है। साइड पोर्शन से अगर आपको मैं दिखाऊं तो ब्लैक एंड सेक्शन में आप देखोगे मैट ब्लैक के सेक्शन में आपको फ्रंट का ग्रिल सेक्शन देखने को मिलता है, व्हाइट और ब्लैक कलर के साथ आपको यहाँ पे ओवरऑल आपको यहाँ पे इसका डिज़ाइन देखने को मिलता है। इस साइड से अगर आपको मैं एक बार चेकआउट कराऊँ तो ओवरवीएम सेक्शन आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा सा आपको ओवरवीएम सेक्शन मिलेगा। सबसे पहले भैया लाइट को ऑफ कर देते हैं। लाइट ऑफ करने के बाद आपको पूरा का पूरा एक बार साइड लुक एक बार मैं चेकआउट कराऊँ तो साइड लुक के पास आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक ये अपना गेट खोलने का जगह आपको डोर हैंडल सेक्शन देखने को मिल जाता है। नीचे में आपको फुट स्टेप मिल जाता है। ये सेक्शन जो आप यहाँ पे चेकआउट कर रहे होगे, ये आपको नीचे में इसके फुट स्टेप मिल जाते हैं। इसके बॉडी में भी साइड पोर्शन में आपको टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की, तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी जो है वो MRF का टायर आपको यूज़ करके दे देती है। प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो 215/75 का आपको यहाँ पे इसके टायर सेक्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप देखोगे तो 15 इंचेस के आपको LT टायर आपको मिल जाते हैं, जो कि लोडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है। सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको मैं एक बार यहाँ से चेकआउट कराता हूँ तो ये देखोगे आपको दो कमानी पत्ते के साथ आपको फ्रंट में इसका सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि एक्सेल के ऊपर में आपको इसका सस्पेंशन मिलता है। ओनली दो लीफ स्प्रिंग के साथ आपको यहाँ पे इसके सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। रियर सेक्शन की सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ भी आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हो लगभग 4 कमानी पत्ते के साथ आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। हेवी लोड लेकर चलने के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी टाटा की इंट्रा ये गाड़ी आपको शुरू से देखने को मिल जाती है। टाटा इंट्रा जो है वो हेवी लोड लेकर हेवी ड्यूटी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसके ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की तो ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन भी आपको लगभग 185 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है।
और यहाँ पर आप इसके मोटर को भी देख रहे होगे, मोटर भी काफ़ी ऊंचा है, जिससे क्या होगा कि खराब रास्ते में भी अगर आप इस गाड़ी को लेकर जाओगे तो नीचे से कहीं भी ज़्यादा आपको टकराएगी नहीं, नीचे से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ओवरऑल अगर व्हील बेस की बात करूँ तो लगभग आप देखोगे यहाँ पे 2600 mm के आसपास आपको इसका व्हील बेस है, यानी फ्रंट टायर और रियर टायर के बीच का जो डिस्टेंस है ये अपना 2600 mm के आसपास आपको इसका ओवरऑल व्हील बेस देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी की जो पेलोड कैपेसिटी है, इंट्रा इलेक्ट्रिक की जो पेलोड कैपेसिटी है वो करीब 1750 kg के आसपास आपको यहाँ पे इसकी पेलोड कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं इसकी लंबाई की, तो यहाँ पर ये देखोगे ये जो कार्गो बॉडी की लंबाई है ये करीब 9 फीट 8 इंच के आसपास आपको इसकी लंबाई देखने को मिल जाती है। और वहीं इसकी चौड़ाई सेक्शन की बात करें तो ये करीब 5 फीट 8 इंच के आसपास आपको यहाँ पे इसकी चौड़ाई मिल जाती है, यानी वो कह सकते हैं 10 फीट की लंबाई और 6 फीट की चौड़ाई के साथ 1750 kg पेलोड कैपेसिटी की क्षमता रखने वाली ये टाटा की इंट्रा इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको मिलेगी। ओवरऑल अगर बात करते हैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसमें बैटरी कौन सा लगा हुआ है, मोटर कौन सा लगा हुआ है। तो बैटरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 28.2 किलोवाट का LFP टाइप का बैटरी है और ये बैटरी पे कंपनी जो है वो पूरे 6 साल और 2 लाख किलोमीटर तक का वारंटी दे रही है। वहीं मोटर की बात करें तो ये 72 किलोवाट की आपको पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि 97 HP के आसपास आपको इसका पावर हो जाता है और लगभग 230 न्यूटन मीटर के आसपास ये टॉर्क जनरेट करती है। अब भैया 230 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्क होता है और हाई पेलोड कैपेसिटी, यानी आराम से आप इसमें 1750 kg पेलोड कैपेसिटी के साथ भी गाड़ी की जो टॉर्क है वो काफ़ी शानदार है, जिससे गाड़ी के लोड को लेकर स्टार्टिंग पोजीशन में इनिशियल स्पीड बढ़ाने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। ओवरऑल ग्रेडेबिलिटी की बात करूं, चढ़ाई चढ़ने की क्षमता की बात करूं तो इसमें आपको 23% का इसमें आपको ग्रेडेबिलिटी देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल अगर रेंज की बात करें यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक गाड़ी की तो कंपनी 211 किलोमीटर क्लेम करती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में जो इसका ओवरऑल आपको रेंज मिलने वाला है वो करीब 125 किलोमीटर से लेकर 140 किलोमीटर तक ओवरऑल रेंज मिलेगा। जैसा कि मेरा मानना है 125 से 140 किलोमीटर से ज़्यादा ये गाड़ी नहीं चलने वाली है। इसके साथ साथ चार्जिंग टाइम की बात कर लेते हैं तो ये गाड़ी को आप अपने घर पे अगर चार्ज करते हो नॉर्मल चार्जर से तो करीब 10 से 11 घंटे में चार्ज हो जाती है। वहीं अगर फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे जाकर इस गाड़ी को चार्ज करते हो तो ये 3.3 किलोवाट आवर के अगर चार्जर से चार्ज करोगे तो 10 से 11 घंटे में चार्ज होगी। और फायर चार्जर से अगर आप चार्ज करोगे फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे जाकर तो 10 से 80% का जो चार्ज है ये गाड़ी आपको सिर्फ और सिर्फ 55 मिनट्स में कवर कर लेती है। ओवरऑल टॉप स्पीड की बात करूं तो कमर्शियल व्हीकल है और कमर्शियल व्हीकल की जो टॉप स्पीड होती है वो 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा आपको टॉप स्पीड नहीं देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ इस गाड़ी के ऊपर ओवरऑल जो कंपनी वारंटी देती है वो 3 साल और 1,25,000 किलोमीटर का वारंटी इसके ओवरऑल गाड़ी पे देती है। और बैटरी की बात करें तो पूरे 6 साल और 2 लाख किलोमीटर की कंपनी आपको वारंटी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ आपको मैं सबसे पहले यहाँ पर इसका दिखाता हूँ। ये सेक्शन जो आप देखोगे ये अपना चार्जिंग का सॉकेट हो गया। अभी आपको मैं एक बार यहाँ पे चेकआउट कराता हूँ कि कौन कौन सा फीचर्स आपको यहाँ पे सबसे पहले चार्जिंग की तरफ अगर आपको मैं लेकर चलूँ यहाँ पर तो ये देखोगे ये अपना घर पे चार्ज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आपको फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे जाकर इसको चार्ज कराना हो तो आप यहाँ से फास्ट चार्जिंग स्टेशन के थ्रू भी आप यहाँ से चार्ज करा सकते हो। लेकिन मेरा कहना क्या है कि आप हमेशा फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज मत कराना, क्योंकि बैटरी पे थोड़ा सा असर पड़ता है। होता क्या है कि आमतौर पे लोग जो है वो हमेशा फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे जाकर इस ईवी गाड़ियों को चार्ज में लगाते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप एक बार इसको फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे जाकर चार्ज में लगाना और दूसरी बार जो है वो कोशिश करना कि हमेशा अपने घर पे ही चार्ज करना। क्यों? क्योंकि बैटरी की जो स्टेबिलिटी होती है वो मेंटेन रहती है। रियर सेक्शन में अगर आपको मैं इस गाड़ी की ओवरऑल लुक दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको रियर सेक्शन में मिलता है, स्पेयर व्हील्स के ऑप्शन मिल जाते हैं और रियर सेक्शन में भी इंट्रा पिकअप का ब्रांडिंग मिल जाता है। रियर में आप देखोगे तो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। रियर में आपको टेल लैंप देखने को मिल जाते हैं, पास लाइट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक स्पेयर व्हील्स के ऑप्शन मिल जाते हैं और इसका जो सस्पेंशन देखोगे ये आपको इसके एक्सेल के ऊपर आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन मिलता है। बहुत लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भैया इसका सस्पेंशन कहाँ पे है, तो ये देख सकते हो आप इसके एक्सेल के ऊपर में आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी के ऊपर जितनी भी वायरिंग वगैरह हुई है ये सारा वायरिंग जो है ये ऊपर से रैप्ड है, जिससे क्या होगा कि कभी चूहा वगैरह भी काटेगा तो कोई भी परेशानी और कोई भी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब आइए चलते हैं इसके केबिन एरियाज में और केबिन एरियाज में आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपको क्या कुछ मिल जाता है। तो ये तो अपना हो गया भैया सबसे पहले टाटा इंट्रा इलेक्ट्रिक गाड़ी की चाबी, और चाबी को जैसे अभी हम लगाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देखोगे दरवाजे के तरफ में तो वही नॉर्मल सा चीज़ है। विंडोज़ को अप डाउन करने के लिए लॉक अनलॉक है, यहाँ पे बॉटल होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं। इस साइड से अगर आपको इसको मैं केबिन की तरफ दिखाऊं
तो एक अच्छी चीज़ है कि पावर स्टीयरिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिकली आपको यहाँ पे इसके केबिन एरियाज देखने को मिलेंगे। इस साइड में आपको बैटरी वगैरह सब कुछ ऑप्शन शो, चार्जिंग के ऑप्शन शो करते हैं, हेडलाइट को एडजस्ट करने का ऑप्शन शो करता है। गाड़ी पर चढ़ने का तरीका क्या है कि अपना ये ग्रैब हैंडल सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और ये ग्रैब हैंडल को पकड़ के आप इजिली गाड़ी पे बड़े आराम से चढ़ सकते हो। सबसे पहले आपको मैं एक बार इसका कंसोल चेकआउट कराता हूँ कि इसके कंसोल सेक्शन पे आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये देखोगे आप यहाँ पर, ये एक बार चेकआउट करोगे तो जैसे आप इसके कंसोल सेक्शन को ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर आपको ईवी और टाटा मोटर्स लिखा हुआ होगा, रेडी टू ड्राइव मिलेगा। रेंज कितना देगा अभी वो चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगा कि हाँ जी आपकी गाड़ी इतना चार्ज है और इतने चार्ज में आपको मैं इतना रेंज देता हूँ। 95% चार्ज है। गाड़ी को जो ओवरऑल रेंज है 135 किलोमीटर है। ऑडोमीटर का रनिंग शो करता है, रेडी टू ड्राइव शो करता है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें आपको रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, इको मोड, पावर मोड वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ पर इसके स्टीयरिंग सेक्शन की तरफ दिखाऊं तो ये स्टीयरिंग सेक्शन आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा लाइट है। मतलब भाई एक सिंगल आप देखोगे फिंगर से मैं इसके स्टीयरिंग को इतना मूव कर पा रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं इसकी जो स्टीयरिंग है ये पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। इलेक्ट्रिक गाड़ी में भी यहाँ पर आपको टाटा मोटर्स का ब्रांडिंग मिल जाता है। आपको एक हॉर्न सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस साइड से अगर आपको मैं एक बार चेकआउट कराऊँ तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले तो ये बटन्स मिल जाता है जो कि न्यूट्रल मोड है, रिवर्स मोड है, ड्राइव मोड है और एक स्पोर्ट्स मोड है। अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे थोड़ा सा पावर के साथ जाना है तो आप स्पोर्ट्स मोड लगा सकते हो। ड्राइव मोड मतलब गाड़ी आपकी आराम से स्लो चलेगी। रिवर्स मोड में आप गाड़ी को रिवर्स इजीली कर सकते हो। इसके साथ साथ इसका जो डैशबोर्ड सेक्शन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। हालांकि इसमें आपको कोई फीचर्स नहीं मिलते हैं क्योंकि आप इसके अगर टॉप मॉडल को परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पे एसी वगैरह सब कुछ मिलता है, लेकिन इसमें फीचर्स नहीं मिलते हैं। ग्लोव बॉक्स सेक्शन है ये आपको कंप्लीटली लॉकेबल है, जिससे क्या होगा कि ड्राइवर अपने जरूरी के कागजात, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पर्स वगैरह इजिली आराम से रख के लॉक कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। IRVM सेक्शन आपको नॉर्मल मिलता है। एक आपको यहाँ पे बल्ब में लाइट मिलता है। वाइजर सेक्शन की तरफ आप देखोगे तो एक यहाँ पर टिकट होल्डर्स मिल जाता है। और सीट की बात करें तो यहाँ पर आपको ड्राइवर प्लस एक आदमी के साथ ये गाड़ी पास मिलती है। सीट बेल्ट वगैरह सब कुछ सेफ्टी के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जगह मिलता है जिससे आप अपने पूरे का पूरा कार्गो बॉडी को इजिली आप यहाँ से देख सकते हो। इसके साथ साथ एक शोरूम कीमत की मैं बात कर लूँ तो भाई इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत लगभग 12,15,000 रुपये से शुरुआत हो जाती है, जो इसकी LX वेरिएंट है। और वहीं अगर आप इसके VX वेरिएंट की तरफ जाते हो तो VX वेरिएंट की जो एक शोरूम कीमत है वो लगभग 12,80,000 के आसपास आपको इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत देखने को मिल जाती है। तो आपको ये इंट्रा इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या ये इंडियन मार्केट में चलेगी, बिकॉज अगर आप इस गाड़ी को घर पे चार्ज करते हो तो पूरे 10 से 11 घंटे में चार्ज हो जाती है। और चार्ज होने के बाद ये ओवरऑल जो रेंज देती है ये करीब 135 से 140 किलोमीटर के आसपास रेंज देती है। लेकिन अगर आप इसको फायर स्टेशन पे चार्ज करते हो, फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो तो 10 से 80% का जो चार्ज है ये सिर्फ और सिर्फ 50 से 55 मिनट में आपको चार्ज हो जाती है। आपको ये टाटा इंट्रा कैसी लगी इलेक्ट्रिक में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस गाड़ी को परचेज करना चाहते हैं तो बुधिया एजेंसी रांची में डीलर है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। बुधिया एजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पे सब कुछ शो कर रहे होंगे, आप कॉल करके विशेष जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।